नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं अधिक मास में आने वाली एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने से वर्षों की अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक रानी ने इस व्रत को श्रद्धा से किया और भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उसे ऐसा वरदान दिया जिसने इतिहास बदल दिया। आखिर क्या है पद्मिनी एकादशी का रहस्य? क्यों इसे सभी एकादशियों में सबसे दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य कथा में। पद्मिनी एकादशी का वर्णन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब कृपा करके अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसकी महिमा और व्रत विधि बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी है। सामान्यतः वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में दो विशेष एकादशियां आती हैं। पहला पद्मिनी एकादशी और दूसरा परमा एकादशी। श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास क्या व्रत करने पर मनुष्य कृति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। प्राचीन काल में त्रेता युग में हय्य वंश में राजा कृतवर्य नाम का एक प्रतापी राजा महिष्मती नगरी में राज्य करते थे। उनकी 1000 रानियां थीं, लेकिन किसी से भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। पुत्र न होने के कारण राजा अत्यंत चिंतित रहने लगे। उन्होंने देवताओं, पितरों और अनेक वैद्यों की सहायता से पुत्र प्राप्ति का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। अतः उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा की सबसे प्रिय रानी भी उनके साथ वन में जाने को तैयार हो गई। राजा ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और दोनों गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां राजा ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन महान पतिव्रता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा, हे देवी, 32 महीनों के बाद आने वाला अधिक मास अत्यंत पवित्र होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत यदि श्रद्धा से किया जाए, रात्रि जागरण किया जाए, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने निराहार रहकर पूरी रात भगवान विष्णु का स्मरण और जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें
पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर रानी पद्मिनी ने के गर्भ से कृतवीर्य अर्जुन नाम का जन्म हुआ, जो अत्यंत बलशाली और तेजस्वी थे। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या पढ़ता है, वह यश प्राप्त करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान विष्णु सच्चे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अधिक मास की एकादशियां अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी मानी गई हैं। संयम, तपस्या और विश्वास जीवन बदल सकते हैं। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की व्रत विधि। इस व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से मानी जाती है। उस दिन साधक को कांसे के पात्र में जौ और चावल का भोजन करना चाहिए तथा नमक का त्याग करना चाहिए। भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित हो दंत दामन के बाद 12 बार कुल्ला करके स्वयं को शुद्ध करें। सूर्योदय से पहले किसी पवित्र तीर्थ या नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। स्नान में गोबर, मिट्टी, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण का उपयोग शुभ माना गया है। इसके बाद स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर उपवास रखकर भजन कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली यह पद्मिनी एकादशी मनुष्य को यश, कीर्ति और अंत में वैकुंठ धाम प्रदान करती है। मित्रों, यह थी पद्मिनी एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा और व्रत विधि, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार रानी पद्मिनी की भक्ति ने भगवान विष्णु ने उन्हें मनचाहा वरदान दिया, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली ऐसे ही पौराणिक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी।